आप देख रहे हैं जवाब तो देना होगा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के लिए एक बार फिर से 700 करोड़ का कर्ज लिया है। इस कर्ज को मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार पर अब 60,000 करोड़ का कर्जा हो गया है, जिसको लेकर सूबे में राजनीति जमकर शुरू हो गई है। तो सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना संकट की वजह से आर्थिक गतिविधियों के सुस्त होने की वजह से प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्ज लेने के लिए मजबूर है। नागरिक आपूर्ति निगम और मार्कफेड को बकाया राशि के पेमेंट के लिए सरकार ने 700 करोड़ रुपए कर्ज लिया है। पिछले महीने की सरकार ने 1300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसके साथ ही राज्य पर कर्ज बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए पहुँच गया है। प्रदेश सरकार हर महीने 360.80 करोड़ रुपए ब्याज चुका रही है। पिछली सरकार ने 15 सालों में 41,239 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार करीब 20 महीने में ही 19,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। ऐसे में विपक्ष ने राज्य सरकार पर हमला तेज कर दिया है। ये सरकार एक तरफ बोलती है कि छत्तीसगढ़ का जीडीपी बढ़ा है, छत्तीसगढ़ का जीएसटी बढ़ा है, छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था के मामले में पूरे देश में सबसे अच्छा है, तो उसके बाद इतना लोन लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो कहीं ना कहीं सरकार का मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह सत्यानाश हो गया, तहस नहस हो गया। करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। 360 करोड़ रुपए महीने के हिसाब से वो उसका ब्याज चुका रही है सरकार। तो इस तरह से जो है सरकार ब्याज पटाने के लिए तो विधानसभा बुलाए थे। इससे ज्यादा दुर्गति किसी सरकार की नहीं हो सकती। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार से अच्छी जीडीपी राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार जीएसटी की क्षतिपूर्ति की राशि 2,828 करोड़ रुपए दे देती तो कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, हमें लोन लेने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि पहली बात तो पुरानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नई सरकार को खाली खजाना दिया था। 43,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए थे। उसके बाद में हमारा जो जीएसटी का पैसा 2880 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति की राशि का, वह केंद्र सरकार नहीं दे रही है। तो ऐसे समय बेहतर आर्थिक प्रबंधन होने के बावजूद हमारी सरकार को अपने काम चलाने के लिए लोन लेने की आवश्यकता पड़ रही है। प्रदेश लगातार कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। बीजेपी के पास प्रदेश सरकार को घेरने के लिए ये बड़ा मुद्दा है। सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18, रायपुर। तो कर्ज के सहारे कैसे चलेगी सरकार, ये आज का मुद्दा है और इसका जवाब देने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खास पैनल हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ा हुआ है। घनश्याम राजू तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। केदार गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता है। साथ ही रवि भूई वरिष्ठ पत्रकार हैं जो लंबे समय से छत्तीसगढ़ की राजनीति को देखते आ रहे हैं, वो भी अपनी बात इस मंच पर रखेंगे। सबसे पहले सवाल आपसे ही घनश्याम जी, लगातार कर्ज ले रही है सरकार और अगर इसी तरह कर्जा लेती रही तो फिर कैसे बाकी खर्चे होंगे और कर्ज के बोझ तले लगातार सरकार दबती जाएगी? देखिए श्रद्धा जी, निश्चित ही बहुत ही सही विषय पर आपने डिबेट रखा है, क्योंकि अगर राज्य सरकार कर्जा ले रही है तो निश्चित ही प्रदेश की जनता को ये मालूम होना चाहिए कि यह कर्जे की आवश्यकता क्या पड़ी। और विपक्ष का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने एक विपक्ष में होने का दायित्व तो निभाया और सरकार पर इस कर्ज को लेकर उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए। हम उनका स्वागत करते हैं। श्रद्धा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सरकार अगर राज्य में कर्ज लेती है तो कर्ज का एक पैरामीटर होता है, अगर वो कर्ज लेती है तो कर्ज चुकाती भी है। दूसरी बात, 15 वर्षों में प्रदेश की पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में वित्तीय कुप्रबंधन का एक ऐसा वातावरण इस प्रदेश में निर्मित हुआ कि आज सरकार जो 18 माह की 19 माह की सरकार है, उन्हें कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है। एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब राज्य का खजाना हमें सत्ता प्राप्ति के बाद मिला तो 50,000 करोड़ रुपए का खजाना पूर्ववर्ती रमन सिंह जी की सरकार ने इस प्रदेश का खाली कर रखा था। आज छत्तीसगढ़ की सरकार अगर कर्ज ले रही है तो निश्चित तौर पर कर्ज प्रदेश के हित के लिए ले रही है, प्रदेश के किसानों के लिए ले रही है, किसानों के उनके धान के उपज के सही दाम देने के लिए ले रही है। क्योंकि श्रद्धा जी, छत्तीसगढ़ कृषि आधारित प्रदेश है और इस प्रदेश की उन्नति और इस प्रदेश की प्रगति
दोनों कहीं ना कहीं कृषि आधारित प्रदेश होने के नाते किसानों पर टिका हुआ है। और भूपेश बघेल जी की सरकार हमेशा से ही शुरू दिन से यह चाहती है कि प्रदेश के किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो, उन्हें उनकी मेहनत और उनकी लागत का पर्याप्त मात्रा में राशि प्राप्त हो। तो ये तमाम प्रकार की परिस्थितियां हैं जिसके आधार पर राज्य सरकार ये निर्णय ले रही है। लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, चूंकि आपने भी प्रश्न किया है कि फिर सरकार चलेगी कैसे, तो सरकार चलेगी ऐसे कि सरकार जो कर्ज ले रही है वो कर्ज किसानों के लिए ले रही है, प्रदेश के उत्थान के लिए ले रही है आर्थिक रूप से। हम कोई टावर लगाने या मोबाइल वितरण करके वाहवाही लूटने के लिए इस प्रकार का कर्ज नहीं ले रहे हैं। जो कर्ज भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों में लेती रही, वो हम पर आरोप लगाएं, हम उसका जवाब भी देंगे, हम जिम्मेदारी पर हैं। लेकिन ये भी बता दे भारतीय जनता पार्टी कि प्रदेश का 2828 करोड़ रुपए जो केंद्र की भाजपा सरकार ने रोक रखा है, क्या उसके लिए भी वो आवाज बुलंद करेंगे? क्या उन्हें नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ के साथ पक्षपात हो रहा है? उनके भी 9 सांसद छत्तीसगढ़ की जनता ने चुनकर केंद्र सरकार को दिए हैं, क्या उनकी नैतिकता यहां पर नहीं दिखाई पड़ती? आप आरोप लगाइए, हम उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन प्रदेश में किसानों के उत्थान के लिए, किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। और इस फैसले मुझे पता था ये 2800 करोड़ की बात जरूर आएगी, क्योंकि केंद्र को देने हैं छत्तीसगढ़ के 2800 करोड़, और अगर वो 2800 करोड़ आते हैं तो जाहिर है कि आज जो 700 करोड़ ली है उसमें जो राशि थी वो कम होती, ये मैं समझ सकती हूँ। पिछली सरकार ने भी कर्ज लिया था, लेकिन 15 सालों में तकरीबन 41 करोड़ का वो कर्ज था, 41 करोड़ 200 कुछ रुपए का वो कर्ज था, 41,000 सॉरी माफ कीजिएगा, इतना कर्ज था। लेकिन 20 महीने में तकरीबन 19,000 करोड़ का कर्ज सरकार ले चुकी है। तो अब तो पहले तो ये कर्ज चुकाना भी होगा, जैसा कि आपने भी कहा। दूसरी चीज, आगे की क्या रणनीति है ताकि ये बार बार कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े? देखिए श्रद्धा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज वैश्विक महामारी कोरोना से समूचा देश नहीं समूचा विश्व कहीं ना कहीं आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ भी उससे कहीं ना कहीं अछूता नहीं है। और उसके बावजूद, आपदा के बावजूद, आपदा की परिस्थिति के बावजूद जिस प्रकार का रवैया केंद्र सरकार का छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ है, जिसके हक की हम बात करते हैं और उस पर केंद्र सरकार कोई जवाब नहीं देती, और न ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित समझती है। लेकिन अगर प्रदेश की सरकार प्रदेश के हित के लिए कर्ज ले रही है तो हमें कर्ज लेने का अधिकार है और कर्ज लेने की व्यवस्था है, तभी ये कर्ज दिए जा रहे हैं। और ये समूचे देश में हर राज्य सरकारें अपने प्रदेश में आवश्यकताओं के लिए कर्ज लेती भी है और उसका कर्ज चुकाती भी है। बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, मैं समझती हूँ। केंद्र, अगर आप कह रहे हैं कि केंद्र की जिम्मेदारी बनती है और केंद्र को छत्तीसगढ़ का पैसा भी देना है, ये आपका कहना मैं समझ सकती हूँ, ये सही भी है। लेकिन क्या हर बात सिर्फ केंद्र पर ही डाल दी जाए, वहीं की तरफ मोड़ दी जाए, क्या ये भी सही है? क्या सिर्फ केंद्र ही जिम्मेदार है आज जो परिस्थितियां बनी हैं? रवि भोई वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लंबे समय से छत्तीसगढ़ की राजनीति को देखते आ रहे हैं और काफी अच्छी तरीके से वो परिचित भी हैं। रवि जी, क्या अपनी हर समस्या को केंद्र की तरफ मोड़ देना ही एक तरीका है? क्या सिर्फ केंद्र ही जिम्मेदार है जो आज परिस्थितियां बन रही हैं और बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है सरकार को? देखिए, ठीक है, ये बात ठीक है कि जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति देनी चाहिए थी केंद्र सरकार को, वो नहीं मिला है, और जीएसटी कलेक्शन नहीं होने के कारण केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्यों को लोन लेने के लिए कहा है। ये बात ठीक है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो कर्जे लिए 19,000 करोड़, उसमें सरकार के कुछ काम के अलावा किसानों को बोनस देने के लिए भी लिया गया। ये सही है, पिछली सरकार ने कर्ज काफी लिए थे और कई काम उन्होंने चुनावी वादों के लिए भी लिया था, और इस सरकार ने भी चुनावी वादों के लिए, जो किसानों को बोनस का मुद्दा है वो चुनावी वादे। ये बात ठीक है, कांग्रेस कह रही है कि हमने किसानों की स्थिति सुधारी, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है, और ये कह रही कि किसानों को बोनस देने से यहाँ पर जीडीपी बढ़ी है और बाजार में तेजी की स्थिति रही, जबकि देश में विश्वव्यापी मंदी रही है। तो ये बात ठीक है, लेकिन कर्जा ले लेके हम किस तरह से विकास करेंगे, इसका जब जैसे जैसे फिजिकल डिफिसिट बढ़ेगा उसका बहुत ज्यादा निगेटिव प्रभाव राज्य के विकास पे पड़ेगा। अभी सरकार सिर्फ बोनस देने के लिए या
गोबर खरीदने हालांकि के लिए सरकार या का कहना है कि दूसरे हमने जो, तो प्रदेश काम के है, विकास के उसके लिए ही सब कुछ किया है और ये किसानों के लिए ही हम ये कर्जा ले रहे हैं। यानी कि सरकार कह रही है कि हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं हो रही है, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, ये किसानों के लिए हम कर्जा ले रहे हैं। तो अगर हम कर्जा ले रहे हैं, उस पर सवाल उठाया जा रहा है, तो जवाब ये कि किसानों के लिए लिया जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केदार जी, अब भाई केंद्र पैसा नहीं दे रही है राज्य सरकार का यही कहना है, इसीलिए परिस्थितियां बन रही हैं। पूरे भारत देश में जितने प्रदेश हैं सब जगह जीएसटी के पैसे कम गए, परंतु खाली क्या जीएसटी के कारण ये लोन लेना पड़ रहा है? क्या 19,248 करोड़ रुपए जो इन्होंने 20 महीने में लोन लिया, क्या वो खाली जीएसटी के लिए था? करना चाहता हूं, जब इन्होंने पिछले बार पहली बार धान की खरीदी की, उस समय पूरा 2500 रुपया धान का पैसा एक साथ दे दिया, क्योंकि नवंबर में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार सत्ता से हटी थी और ये सत्ता में बैठे थे। छत्तीसगढ़ की तिजोरी भरी हुई थी, जो 2500 रुपए में पूरा पैसा धान का एक साथ दे दिया गया। तब तो छत्तीसगढ़ में पैसा था ना, फिर ये 20 महीने में पैसा कहां चला गया? कि आपने जब दूसरी बार धान की खरीदी की तो आपको 4 किस्तों में पैसा देना पड़ा, एक किस्त अभी भी बाकी है, और आप लगातार लोन पर लोन ले रहे हैं। 15 वर्षों में भाजपा का कर्ज 41,000 समथिंग था, 41,000 करोड़, और आप आज 20,000 19,000 करोड़ सिर्फ 20 महीने में ले लिए, जिसमें जब नहीं, अब तो कोरोना भी आ गया ना। अब तो एक ये भी बात है, दलील है कि भाई कोरोना है, कोरोना ने तो पूरे विश्व की कमर तोड़ रखी है, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो। नहीं, ठीक है, तो 1 लाख करोड़ का बजट भी तो है प्रदेश का, कोई छोटा मोटा बजट थोड़ी है। और 4,800 विकास के काम जो इस सरकार ने आते ही रोक रखे थे कि हमें धान का पैसा देना है, वो आज तक शुरू नहीं हुए हैं। 4,800 विकास के काम है, कोई एक नए रोड का काम शुरू नहीं हुआ, कोई पुल पुलिया का काम शुरू नहीं हुआ, कोई कॉलेज विद्यालय नहीं बने, कोई हॉस्पिटल नहीं बने। ये खाली कोरोना और जो कोरोना में खर्च। घनश्याम जी, ये आरोप सही है कि भाई कुछ काम तो हुआ नहीं, कर्जा बार बार सरकार लिए जा रही है, और सरकार ने सत्ता में आने से पहले कई तरीके के वादे भी किए होंगे, और अब सरकार जो बार बार कर्जा ले रही है, इससे जाहिर सी बात है कि राज्य पर ही इसका सीधा असर पड़ेगा आने वाले समय में। देखिए श्रद्धा जी, विकास का आधार रोड, सड़क या पुलिया निर्माण ही नहीं होता। विकास का आधार होता है प्रदेश की उन्नति और प्रदेश की मूल धाराओं से जुड़े हुए लोगों की आर्थिक उन्नति, और उन्हें समाज की जीवन की धारा की पटरियों में बराबर पर लाकर खड़ा करना। छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के किसान इस प्रदेश की पहचान है, और उस पहचान को जिन्होंने इन किसानों को 15 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया, जहां प्रदेश में हजारों किसानों ने 15 साल में आत्महत्याएं की, आज 18 माह में भूपेश बघेल जी की सरकार में उनकी नीतियों के चलते एक भी किसानों ने कृषि के चलते आत्महत्या नहीं की है। क्या यह भारतीय जनता पार्टी को उचित नहीं लगता? क्या आज प्रदेश में अगर आर्थिक रूप से किसान मजबूत हो रहे हैं तो क्या यह भारतीय जनता पार्टी को उचित नहीं लगता? और मैं तो यह कहता हूं कि अगर किसानों को 25 रुपए दिए जाए तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ, किसानों को न्याय योजना के तहत आर्थिक रूप से पैसे दिए जाते हैं तो ये कहते हैं किस्तों पर क्यों दिया जा रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ चाहती क्या है? इन्होंने तो अच्छे दिनों के वायदे किए, वो आज तक नहीं दिखाई पड़े। इन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो आज तक दिखाई नहीं पड़े। इन्होंने कहा स्वामीनाथन कमेटी लागू करेंगे, वो आज तक नहीं दिखाई पड़े। लेकिन प्रदेश की सरकार किसानों के हित पर फैसले ले रही है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है। और अगर मान लीजिए किसान के हित पर यह सरकार लोन लेती है तो ऐसे लोन एक बार नहीं, हम 10 बार लेंगे, क्योंकि किसानों की आत्महत्या हम नहीं दे सकते और किसानों की जान माल की रक्षा करना ये पॉइंट अच्छा है कि भाई किसानों के लिए ले रहे हैं और हम किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं देखेंगे। बड़ी अच्छी बात है अगर किसानों के लिए वाकई में इतना सब कुछ सोचा जा रहा है तो। लेकिन बात यह भी है कि अब स्ट्रेटजी क्या है आगे, ताकि जरूरत ना पड़े लोन लेने की, कि कहीं किसी और केंद्र का मुंह ताकने की जरूरत ही ना पड़े, अपने पास ही इतना अच्छा। और खुद मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले कहा था कि भाई अर्थव्यवस्था जो छत्तीसगढ़ की है वो अच्छी है, जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात हो रही थी। तो श्रद्धा जी, आप बिल्कुल सही कह रही है कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हमें किसी का मुंह ताकने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपने अधिकार की तो जरूरत है। क्या हम अपने अधिकार के लिए अपने पैसे अगर राज्य की उन्नति और आवश्यकताओं के लिए मांगते हैं
तो यह केंद्र की जिम्मेदारी नहीं कि उन पैसों को दिया जाना चाहिए? वो भी नहीं, आपदा और वो तो संकट उन्होंने के माना इस काल कि में जो जीएसटी कौन का जो इसके था लिए जिम्मेदार है? सब राज्यों में लेकिन कम गया है। दूसरी बात श्रद्धा जी, दूसरे राज्यों की स्थिति के विषय पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हम छत्तीसगढ़ के बेस पर बात करें। और मैं तो यह कहता हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ही है जिन्होंने अपने फैसलों से, अपने जनहितकारी फैसलों से आज देश भर की आर्थिक स्थिति जिस प्रकार से चरमराई हुई है, कहीं ना कहीं हम उनसे बेहतर स्थिति में हैं। चाहे वो ऑटो सेक्टर का विषय हो, चाहे किसानों की आर्थिक उन्नति का विषय हो, चाहे आज बाजार में जिस प्रकार से लिक्विडिटी कहीं ना कहीं रन कर रही है, तो छत्तीसगढ़ की स्थिति आर्थिक रूप से मजबूत है। इसका आशय ये नहीं कि केंद्र सरकार हमारे पैसे दबाकर बैठ जाए, और हम उसके लिए हमें कहना भी नहीं चाहिए। तो आखिर सरकार कैसे काम करेगी? 50,000 करोड़ का जिन लोगों ने कर्जा दिया वो कहते हैं कि खजाना लबालब भर था। तो इस प्रकार का सफेद झूठ जो कह रहे हैं, केदार जी, उसको छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। केदार जी, आज बीजेपी विपक्ष में है और बीजेपी को तो मुद्दा चाहिए, एक अच्छा मुद्दा है कि भाई अर्थव्यवस्था टूटी है, वित्तीय संकट है और सरकार बार बार कर्ज ले रही है, कर्ज तले दबती जा रही है। लेकिन कर्ज तो बीजेपी ने भी लिया था। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, ये जो बार बार किसानों की बात कर रहे हैं कि किसानों की स्थिति क्या थी, तो नोट कर लें कि 2019 में छत्तीसगढ़ में 233 किसानों ने आत्महत्या की है। उन्हें कहा गया था कि आपका कर्जा पाई पाई माफ हो जाएगा। एक भी किसानों ने कर्ज के तहत आत्महत्या नहीं की, अगर आपको पता हो तो डालिए। 2019 की रिपोर्ट उठाकर देख लो आप, जो अभी आई है। एक भी किसानों ने कृषि और कर्ज के तहत आत्महत्या नहीं की है, आप उठाकर देख लीजिए रिपोर्ट। आप बात सुने ना, आप किसानों की बात कर रहे हैं। आप जब लोन देते थे किसानों को तो आप 18% ब्याज देते थे, 18 के बाद आपने 15% ब्याज किया। अरे और डॉक्टर रमन सरकार ने 0% मैं कह रहा हूं आपको, आप किसानों की बात कर रहे थे ना, आप किसानों की 15 साल में कितने किसानों ने आत्महत्या की, उसका आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। और जिसका जवाब प्रदेश के किसानों ने आपको अपने मतों से दिया है, अपने वोट से दिया है। आप क्यों अगर इस प्रकार से मुगालते में रहना आप चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सुनने का तो प्रयास करो। अरे ठेंगा दिखाया आपने पूरे प्रदेश की जनता को। आप बारंबार ये बात किसानों की कह रहे हैं, आप ब्याज लेते थे किसानों से, और आप कहते हैं किसानों के साथ न्याय किया होता तो आप 15 सीटों पर नहीं सिमटे होते केदार जी। और मैं तो ये कहता हूँ 9 सांसद चुन के दिए छत्तीसगढ़ के किसानों ने। क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं कि अगर प्रदेश को जीएसटी का पैसा नहीं दिया जा रहा है तो वो उसकी आवाज को बुलंद करें? क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं? जब 2500 रुपए दिए जा रहे थे और केंद्रीय पूल में चावल खरीदी करने को मना किया गया, तब उस पर वो अपनी आवाज बुलंद करते। खाली आरोप लगाना बस विपक्ष का काम नहीं होना चाहिए, एक सकारात्मक रूप से सुझाव भी आपके पास होने चाहिए। अच्छा घनश्याम जी, ये जो समस्या अभी चल रही है, आप बार बार जीएसटी के पैसों का जिक्र कर रहे हैं, इसके लिए क्या कुछ अब कर रही है ताकि केंद्र से ये पैसे मिलें, ताकि 2800 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं तो वो काम आएंगे, किसान हित में ही काम आएंगे? नहीं, देखिए, श्रद्धा जी, मुद्दा ये नहीं है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ये नहीं है घनश्याम जी, एकदम जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लगातार वित्त मंत्री को पत्र लिखा है, लगातार देश के प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, प्रदेश की आर्थिक हालातों के विषय पर केदार जी, और ये कह रहे हैं कि आज जो जब मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, जब बार बार अब सरकार भी गुहार लगा रही है, केदार जी जब सरकार भी बार बार गुहार लगा रही है, तो ये तो वैलिड पॉइंट है कि भाई सांसद जो हैं उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए, और ये मुद्दा राजनीति से परे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए उठाना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ के पास वो 2800 करोड़ वापस आए। हमने तो एक बार भी नहीं कहा कि पैसा वहां से जीएसटी का मिल गया, ठीक है आना है, उसके लिए आप लोन ले ले तो कोई बुरी बात नहीं है, पर आप 19,000 करोड़ 20 महीने में, और आप दुहाई दे रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होता। अरे आपका 1 लाख करोड़ का 20% तो पहले ही रवि जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समय कम है। रवि जी, 360 करोड़ सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि जो मौजूदा हालात है, बार बार जो कर्ज लेना पड़ रहा है, इसकी जरूरत आगे ना पड़े ये देखना। हालांकि समझती हूँ कि विपक्ष को तो एक बैठे बिठाए अच्छा मुद्दा मिल गया है, तो अभी मौजूदा हालात में कांग्रेस को कितना मजबूत होने की जरूरत है, सरकार को? देखिए श्रद्धा जी, अभी तो फिलहाल जिस तरह की परिस्थिति है उसमें कर्ज लेना ही पड़ेगा सरकार को। इसमें एक तो रेवेन्यू कलेक्शन काफी कम है, दूसरी बात जीएसटी लगने के बाद राज्य सरकारों के पास
रेवेन्यू कलेक्शन के ऑप्शंस बहुत कम रह गए हैं। छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा टैक्स सोर्सेस है वो शराब से आ रहा है 4000 करोड़ का, दूसरा रेत खदानों से, दूसरा रजिस्ट्री से, तीसरा और छोटे छोटे जो नगर पालिका टैक्स से। तो ऑप्शंस कम है। इसमें केंद्र सरकार को जो जीएसटी की देना है क्षतिपूर्ति वो मिले तो राज्य सरकार की कुछ स्थिति सुधरेगी, और जब तक नहीं सुधरती तब तक लोन लेना पड़ेगा। केंद्र ने भी कहा है कि जीएसटी कलेक्शन इस बार कम हुआ है और ऐसे में आप लोन ले सकते हैं। वैसे जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक हुआ है। यहाँ आर्थिक गतिविधियां तो चली हैं, लेकिन इसके अलावा जो राज्य सरकार को मिलना चाहिए टैक्स दूसरे सोर्सेस से वो नहीं मिला। और सरकार ने बहुत सारे चुनावी वादे करने हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारे। घनश्याम जी, जो टैक्सेस नहीं मिले अब सरकार क्या करेगी जो ये टैक्सेस मिले, क्योंकि ये तो सबसे अहम सोर्स है सरकार का, और अगर ये नहीं मिल पा रहे हैं तो जाहिर है फिर बार बार कर्ज की स्थितियां पैदा होंगी। श्रद्धा जी 5 सेकंड दीजिएगा जी। श्रद्धा जी, सबसे बड़ी बात यह है, वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी का जिस प्रकार से इशारा है उसको आप भी बेहतर रूप से समझ रहे होंगे कि राज्य सरकार का यह अधिकार है कि उन्हें वो जीएसटी का पैसा मिले। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात ये है, एक तरफ केंद्र की सरकार कहती है कि रिजर्व बैंक से राज्य सरकारें कर्ज लें, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अगर कर्ज लेती है तो उसमें प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती है। ये दोहरी नीति भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र में अलग राज्य में अलग। मतलब केंद्र की भाजपा सरकार कहती है कर्ज लें, लेकिन राज्य की भाजपा सरकार अगर राज्य की सरकार कर्ज लेती तो उस पर आरोप लगाते हैं। तो ये आरोप कैसा, ये दोहरे मापदंड कैसे, ये दोहरा चरित्र कैसा? यही तो छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि ये भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है, आरोप लगाती कुछ है और इनके चेहरे कुछ और है। जानना चाहती है, और छत्तीसगढ़ की जनता ये भी जानना चाहती है कि जो अगर आर्थिक और वित्तीय संकट अगर छत्तीसगढ़ में आया है तो अब इससे निकलने के क्या कुछ तरीके हैं। क्या सिर्फ कर्ज बार बार लेने से ही संकट से निकला जा सकता है, या फिर और भी तरीके हैं जिनको समझना होगा और फिर छत्तीसगढ़ को इस वित्तीय संकट से बाहर निकालना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ जवाब तो देना होगा मैं इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।